आज आप जानेंगे बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए। वसंत पंचमी हिंदुओं का एक विशेष पर्व है। इस दिन माँ सरस्वती, जो कि विद्या की देवी मानी जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। और खास तौर पर ये जो दिन होता है, ये सभी छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस बार साल 2024 में 14 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ शारदे की सच्चे मन से पूजा आराधना करने से माता जीवन के सभी कष्टों को, सभी विघ्नों को शीघ्र दूर करके अपने भक्तों को सफलता का आशीर्वाद देती हैं। आज के दिन से ही वसंत उत्सव की भी शुरुआत हो जाती है। वसंत ऋतु का आगमन होता है। अगर आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आने वाली विघ्न बाधाओं को, समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप अपने बच्चों से माँ सरस्वती की पूजा करवा सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि है, जिसे करने से माँ सरस्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। आज के दिन माँ शारदे की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीला, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करके फिर पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इस दिन मंदिर की और अपने घर की विशेष साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होती है, शुद्धता होती है, वहां पर सभी प्रकार की शुभ शक्तियों का वास हो जाता है। उस जगह से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पंचमी के दिन भूले से भी आप काले या भूरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। पूजा करने के लिए आप गणेश भगवान की और सरस्वती माता की प्रतिमा या तस्वीर, जो कुछ भी आपके पास हो, उनका आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन माँ शारदे की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सूर्योदय से पहले नहीं, बल्कि दिन के समय में की जाती है। सूर्योदय के बाद के 2.5 घंटे का समय माँ की पूजा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय बताया जाता है। इस समय छात्रों को अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, उसके निवारण के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी जगह पर पूजा करनी है, उस जगह पर आप गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर या सफेद वस्त्र बिछाकर आपको भगवान गणेश और माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। आसपास आप सुंदर रंगोली भी बना सकते हैं, फूलों से भी सजा सकते हैं। फिर गणेश भगवान का सबसे पहले पूजन करके माँ सरस्वती का पूजन करना होता है। माँ सरस्वती को पीले वस्त्र, पीले पुष्प आज के दिन अवश्य अर्पित करने चाहिए। छात्रों को खास तौर पर अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी सामग्री है, जैसे पेन, कॉपी, किताब या जो भी गैजेट्स आप इस्तेमाल करते हैं, उनका भी पूजन करना चाहिए। आज के दिन जो बच्चे पहली पहली बार लिखना प्रारंभ करते हैं, उनके लिए भी दिन बहुत खास होता है। तो माता पिता भी अपने बच्चों को साथ में लेकर पूजा करें, बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। जो बच्चे माँ शारदे की पूजा करके अपनी विद्या का आरंभ करते हैं, वैसे तो सभी छात्रों को, शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को हर दिन ही माँ शारदे का पूजन करना चाहिए, माँ शारदे को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आज का दिन जो है वो सबसे विशेष होता है। आज के दिन माँ शारदे अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं। धूप दीप जलाकर माँ शारदे का ध्यान करते हुए जय माँ शारदे या माँ सरस्वती के विशेष पूजन मंत्र, जिनमें माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र के अलावा आप सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और सरस्वती गायत्री मंत्र है ओम वाग दिव्ये च विद्महे काम राजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। और नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुर वासिनीम त्वामहं प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहि मे, इन मंत्रों का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। आज के दिन पीले आसन पर बैठकर और पीले रुमाल से या पीली चुनरी से सिर ढककर ही पूजा करनी चाहिए।
पूजा करने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। धूप दीप जलाकर माँ सरस्वती की स्तुति करनी चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और भोग लगाने के लिए आज के दिन भोग में पीली वस्तु अवश्य ही शामिल करें, जैसे कि पीले मीठे चावल या पीली मिठाइयाँ, पीले फल, या फिर आप हरे फल खासकर बेर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में जो भी पवित्र पुस्तक हो उन्हें भी आप मंदिर में रखकर पूजा करें। जो बच्चे आज के दिन से पहली बार विद्या आरंभ करते हैं, जैसे छोटे बच्चे पहली बार स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं या लिखना शुरू करते हैं, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी सामान हो, जैसे कॉपी पेंसिल वगैरह, तो उसे आप खास तौर पर मंदिर में रखें। और जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ रहता है। तो संगीत से जुड़े हुए जो भी वाद्य यंत्र आदि हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, आप उनका भी पूजन आज के दिन करें। कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी अपने विषय से संबंधित जो भी सामग्री है, रंग ब्रश आदि, उनका भी पूजन आज के दिन करें। इसके अलावा जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आज के दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से माँ शारदे की पूजा करें। आप आज के दिन नई पुस्तकें घर पर ला सकते हैं। नई धार्मिक पुस्तक आप आज के दिन लाकर उनका पूजन कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी पुस्तकें हैं उनका भी आज के दिन आपको तिलक करके फिर वापस उनको प्रयोग में लाना चाहिए। आप आज के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। विद्यादान सबसे महादानों में से एक बताया जाता है, तो विद्यादान भी आप ऐसे लोगों को जरूर करें जो कि पैसों की कमी के कारण पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें नहीं खरीद पाते हों, या ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे हों या बड़े लोग भी हों जो कि किसी कारण से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हो, तो आप उन्हें अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर उनकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, माँ शारदे उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। आज के दिन मन में विश्वास रखकर जो भी उपाय किए जाते हैं उससे बच्चों की बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है, बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगता है, बच्चों की जो एकाग्र शक्ति है वो बहुत मजबूत होती है। तो जो बच्चे जिनका मन एकाग्र नहीं रहता हो, ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता हो, या जो लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हो, तो ऐसे लोग आज के दिन माँ शारदे को अपने हाथ से पीले मीठे चावलों का भोग अवश्य लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें और उन्हीं पीले मीठे चावलों को आप प्रसाद रूप में जरूर खुद भी ग्रहण करें। माँ शारदे की पूजा बहुत ही शांत और सरल मन से करनी चाहिए। पूजा करते समय आप केवल पूजा में ध्यान रखें, इधर उधर बात ना करें, और मन में आप किसी के प्रति ईर्ष्या या बुराई का भाव ना रखें। यदि मन में इस प्रकार के भाव आते हैं और ऐसे समय में जब पूजा की जाती है तो उस पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। ये बात एकदम सत्य है कि दिन भर में पूरे 24 घंटे में से एक समय ऐसा आता है जब हमारे मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि उस समय माँ शारदे हमारी जिह्वा पर विराजमान होती है, माँ सरस्वती हमारी वाणी पर विराजमान हो जाती हैं। तो अपनी वाणी के द्वारा किसी दूसरे को अपशब्द ना कहें, किसी दूसरे का दिल ना दुखाएं, और खास तौर पर वसंत पंचमी के दिन तो आप ऐसा भूल कर भी ना करें। जो लोग इस दिन रखना चाहे तो उपवास भी रख सकते हैं। ऐसे में इस उपवास में जहां तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। आज के दिन लगभग हर स्कूल में, हर कॉलेज में वसंत पंचमी की पूजा होती है, हवन होता है, मंदिरों में हवन होता है। तो जहाँ कहीं भी हवन हो रहा हो वहाँ पर आप जरूर सम्मिलित होइए। आपके घर में यदि बच्चे हैं तो आप उन्हें भी इस पूजा में जरूर शामिल करवाइए। भूले से भी आज के दिन पुरानी कॉपी किताबों को घर से बाहर ना फेंके। ऐसी कोई भी सामग्री, ऐसी कोई भी वस्तु जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, उसका अपमान आज के दिन ना हो। आज के दिन कॉपी या किताबों के पन्ने भी नहीं फाड़ने चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो उससे भी माँ शारदे क्रोधित हो जाती है, माँ शारदे नाराज हो जाती हैं, और जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो जाते हैं, उनकी एकाग्र शक्ति कमजोर हो जाती है, उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, और ऐसे बच्चे जीवन में असफलताओं का सामना ज्यादा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने घर में कोशिश करें कि एक छोटा सा हवन जरूर करें। अगर आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर पूजा करवा सकते हैं। ऐसा करना संभव ना हो तो आप खुद भी अपने आप भी छोटा सा हवन कर सकते हैं। छोटे हवन कुंड में
या मिट्टी के एक चौड़े दीपक में आप गाय के गोबर के उपले का एक टुकड़ा तोड़कर जला लें, उसमें हवन सामग्री डालें, काले सफेद तिलों से आप हवन करें, घी की आहुति दें। अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनके हाथों से भी आप माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करते हुए आहुति डलवाएं। ओम सरस्वती नमः स्वाहा 108 बार इस प्रकार आप आहुति दें। 108 बार यदि आहुति देना संभव ना हो तो 11 या 21 बार भी आहुति दी जा सकती है। अग्निदेव के माध्यम से ही हमारे देवी देवता अपना अपना भोग स्वीकार करते हैं, तो ऐसे में आप अग्निदेव को मिठाई या बताशे जरूर अर्पित करें। इस तरह से हवन करने के बाद सबसे अंत में जल का छींटा देकर अग्निदेव से और मां शारदे से अपने द्वारा की गई इस हवन पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। तो ये थी आज की वीडियो।